एंड ऑफ कोर्स फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर निखिल चोपड़ा भी हैं हमारे साथ। निखिल, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे भी खूब सारी जानकारी बटोरनी है। आपको तो मुझे लगता है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी है, दुबई से आपके पास बहुत जानकारी आती रहती है। एंड ऑफ कोर्स फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अतुल वासन भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारा खास पैनल तो यहाँ है ही। क्रिकेटर्स ऑफ कोर्स हमें क्रिकेट के सारे जो दाव पेच होते हैं, जितना भी साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है इंडिया पाकिस्तान का, उस सब के बारे में बताएंगे। लेकिन इस खास शो की खास कवरेज के लिए मेरे साथ एक खास ऑडियंस भी है यहाँ पर। देखिए, हमने स्टूडियो में भी ना अरेंज किया है कि हम आपको अपने प्लेइंग 11 लाकर दिखाएं। कौन है वो प्लेइंग 11? ये स्पेशल ऑडियंस जो मेरे साथ बैठी है, जरा तालियों से अपना ही स्वागत कर दीजिए आप सब। मैं इन्हें स्पेशल ऑडियंस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारे क्रिकेट फैंस हैं एंड ऑफ कोर्स ये हमारे स्टूडियो 11 होने वाले हैं। तैयार हैं आप सब बड़े मुकाबले के लिए? कितना जोश है? हाउ इज द जोश? हाय, बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि देखिए इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है क्रिकेट को इतना पैशनेटली फॉलो करते हैं सबके सब। एंड ऑफ कोर्स इट्स द फर्स्ट टाइम जब एशिया कप के फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होने वाली है। जिस तरह से हमने एशिया कप में ही अभी तक हुए 2 मुकाबलों में पाकिस्तान को सबक सिखाया है, धूल चटाई है, तो इन सब का एक्साइटेड होना बनता है, आप सबका एक्साइटेड होना बनता है। एंड ऑफ कोर्स ये एक्साइटमेंट अपने चरम पर अब पहुंच चुकी है क्योंकि भारत और पाकिस्तान जो है ना, नाना करते करते भी पाजी ऐसा लग रहा है मिनी सीरीज तो हो ही गई है, जिसमें से 2 मुकाबले हमने जीत लिए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और अच्छी क्रिकेट खेल रही है इंडियन टीम। शायद बाकी टीमों की बात करो वो इतना बेहतर नहीं खेल सकते, T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस समय अगर देखी जाए इंडिया की बी टीम भी बनाओ वो भी शायद इन टीमों को हरा सकती है। इतना टैलेंट पिछले 2, 3, 5 साल में नज़र आया है। कभी कभी हम सोचते हैं मेरे जैसा खिलाड़ी, क्या ये सही है या हम ख्वाब देख रहे हैं? बिल्कुल, और एक बार और डोमिनेट करना है पूरी तरह से। हम चाहते हैं कि मुकाबला जो फाइनल का हो, कंपटीशन हमें मिले बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम कंपटीशन, लेकिन वी ऑल नो कि रिजल्ट होना चाहिए, होना ही है भारत के फेवर में। लेकिन इस पूरे शो के दौरान मैं आपको दुबई भी ले चलूंगी क्योंकि दुबई में हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं विमल मोहन, स्पोर्ट्स एडिटर NDTV, वो भी लाइव जुड़े हुए हैं। साथ ही बोरिया मजूमदार भी कंसल्टिंग स्पोर्ट्स एडिटर NDTV के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस शो के दौरान। लेकिन इन सब के पास हम चलेंगे, उससे पहले मैच के हर पहलू पर बात करने से पहले ये जो राइवलरी है, जो इतनी बड़ी है, ये जो नजर आ रही है, उसको हम एक कर्टन रेजर के जरिए देखते हैं। जरा नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम को अब पाकिस्तान पर करना है तीसरी बार विजयी वार और ये फाइनल अटैक होगा। पाजी, किस तरह से आपने अभी थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया था कि कंपैरिजन करना भी दोनों टीम्स का बड़ा ही अनफेयर लगता है क्योंकि बैलेंस ही नहीं है कहीं पर। जिस तरह इंडियन टीम ने परफॉर्म किया है और जिस तरह पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया है, एक गाड़ी धक्का लगा कर पहुंची है फाइनल मुकाबले तक और एक गाड़ी ने बिल्कुल स्मूथ रन किया है, बारिंग वो जो सुपर फोर्स का आखिरी मुकाबला वो होगा। देखिए T20 में आप किसी दिन का भी नहीं, अगले दिन का कोई भी टीम आके किसी को हरा सकती है, लेकिन अगर पूरे टैलेंट की बात करें और देखा जाए कि इंडियन टीम ने डोमिनेट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है और पाकिस्तान के पास टैलेंट है। मुझे ये लगा कि श्रीलंकन टीम वाज मच बेटर, उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन फिर अगर बात करें इंडियन टीम की तो ऐसा लगता है कि इंडियन टीम के पास इस समय टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जो बाहर लड़के बैठे हैं वो इनसे भी बेहतर है। ऑफ कोर्स आपने बोला भी कि हमारी बी टीम भी जाकर चुनौती पूरी तरह से पेश कर सकती है पाकिस्तान की ऐसी टीम को, लेकिन पाजी अपनी टीम को भी कर सकती है। अगर बी टीम अगर आप बनाओ और अपनी ए टीम से खिला दो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा जैसे पाकिस्तान टीम खेलिए, वो अच्छा नहीं खेल रहे वो बात अलग है, लेकिन हमारी बी टीम भी इस ए टीम को शायद मुकाबला अगर 10 मैचेस किए जाए शायद 3 या 4 जरूर जीते इनसे। ये है इंडिया की सॉलिड बेंच स्ट्रेंथ कि आपस में भी हम 2 बार ऐसी टीम खड़ी कर सकते हैं जो एक दूसरे को पूरी टक्कर दे सकती है। लेकिन पाजी, एक सवाल का जवाब मुझे आपसे लेना है। आपने देखा कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों में अभी तक हुए 2 मुकाबलों में पैशनेट रहते हैं दोनों तरफ के खिलाड़ी, स्पेशली जो हमने सेलिब्रेशन देखी, जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, आप अप्रूव करते हैं उसे, उनके वो एग्जैजरेटेड जेस्चर्स को, या आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे जब इंडिया जीतेगी फाइनल? हर एक का अपना अपना है। आई थिंक उसके ऊपर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मीडिया को मुद्दा बनाना है तो बनाइए, लेकिन मैं एज ए स्पोर्ट्समैन खेलना चाहता हूँ, जीतना चाहता हूँ। जो जिसको कुछ करना है करे,
मुझे Celebrate कोई कैसे फर्क करेंगे नहीं। बाजी आप? हाँ, जीत के करेंगे कैसे? और मतलब क्या, कुछ तो gesture जैसे होगा भी आप कर सकते हो कुछ आप सिखा दीजिए ना सेलिब्रेशन। लड़कों को। नहीं, इन बच्चों को हमसे कहीं गुना बेहतर जानते हैं। आप जीतिए और जो आपके मन में से आवाज़ निकलती है वो है। आप अपने प्लेयरों के साथ मिलजुल के एंजॉय कीजिए, उस समय को एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा मुद्दा बनाना है तो फिर मीडिया बैठी है बनाने के ये लिए। थोड़ा सा मुझे ऐसे करना पड़ेगा, एक साइड में अपने आप को छुपना पड़ेगा, क्योंकि निखिल मेरा और पाजी का चलता रहता है, ये हमेशा ना मीडिया का नाम लेके मुझे अटैक करते रहते हैं। लेकिन निखिल नहीं, एज आप इंडियंस नहीं, मैं अभी यहाँ रोकना चाहता हूँ। हाँ। अगर वो उनके सीन मत दिखाओ तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम भी दिखाना चाहते हैं, वो भी दिखाना चाहते हैं, उनका मीडिया भी दिखाता है। बाहर बैठ के कभी कभी लगता है हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, क्यों ना लाइव मैच में पॉजिटिव। तो हर इतने सारे कैमरास लगे होते हैं, कोई ना कोई कैमरा हर जेस्चर को आपके कैप्चर कर रहा होता है। एंड वो ब्यूटी भी है लाइव ब्रॉडकास्ट की कि आपके जो रॉ इमोशंस हैं निखिल, वो भी सामने नजर आ जाते हैं सबके। बट ऑन दैट सेलिब्रेशन पार्ट, मैं ये नहीं कह रही कि कंट्रोवर्सी, हाँ कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की है, लेट दैट बी। जैसे पाजी ने बोला आपका सेलिब्रेट करने का तरीका है, लेकिन हमें पता है कि हमारी टीम कितनी स्ट्रांग है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका श्रेय जो मैं देता हूँ, जिस तरीके से बीसीसीआई ने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तैयार करके रखा है, युवा खिलाड़ियों को एक वो मंच मिलता है कि जाके अपनी वो स्किल सेट वो दिखा सके। आईपीएल देख लीजिए, उसके बाद आज हिंदुस्तान में लगभग हर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन अपनी एक मिनी आईपीएल कह लीजिए, जो स्टेट लीग कराती है 20-20 ओवर की क्रिकेट। बीसीसीआई की ट्रॉफी से पहले आपको उसको अभ्यास करने को मिलता है, उसके बाद आपके पास सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, तो आपके मैचेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक समय था जब आप सिर्फ नेट्स पे अभ्यास करते थे, वो नेट्स का समय खत्म हो गया, अब आपको मैच प्रैक्टिस कहीं ज़्यादा मिल रही है। बहुत सारे ऐसे जो खिलाड़ी थे जो लीग क्रिकेट खेल के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में उनको खेलने का अवसर मिला, वो डर निकल जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इतने लोगों के बीच में कैसे प्रदर्शन करना है। वो आदत बनती चली जाती है, फिर वो आदत ऐसी बन जाती है कि 30,000 40,000 लोगों के बीच में उनकी एनर्जी बतौर खिलाड़ी आप किस तरीके से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो आप अपने आप में मैच विनर हो जाते हैं। तो उसका श्रेय मैं मानता हूँ बीसीसीआई ने हमारे यंगस्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया। पाजी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि फ़र्क ये है कि उनके यहाँ क्रिकेट ही नहीं होती, ये फ़र्क है। एक खिलाड़ी को क्या चाहिए, एक मन चाहिए ना, जाके वो मैचेस खेल पाए, अपनी गलती सुधारने का अवसर तभी मिलेगा ना। नेट्स में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रेशर ही नहीं रहता, कुछ सीखने को नहीं मिलता। आप किस इमोशन से मैच खेल रहे हैं, वहाँ गलती होती है तो फिर आपको सीखने को मिलता है, नहीं मैच में ये हुआ था, अभ्यास में ये हो रहा है। तो वो मैचेस खेलना बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट खेलना आ नहीं रहा है, सेलिब्रेशन करना आ रहा है। अभी निखिल आपकी तरफ से कोई टिप्स कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, जब हर खिलाड़ी जाता है 30,000 लोगों के बीच में, वो इमोशंस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहता है। सबका अपना अपना तरीका एक वो इमोशंस का होता है। कोई जानबूझ के मुद्दा लेके एक सेलिब्रेट कर रहा है, ट्राइंग टू बी प्रोवोकेटिव, वो गलत है। मैं मानता हूँ, बस आया ना आपको भी? प्रोवोकेटिव था वो अलग है, पर एक चीज़ है, आईसीसी कस्टोडियन है इस गेम की, और मैच किस तरीके से खेला जाना चाहिए, मैच रेफरी का काम है उसको पकड़ना। वी आर नोबडी टू जज दैट, मैच रेफरी का काम वो है। मैच रेफरी तो दोनों तरफ से घिरे हुए हैं अतुल। हम तो जज करेंगे क्योंकि एक गलत फहमी है कहेंगे? कि वहाँ क्रिकेट नहीं हो रही। क्रिकेट वहाँ काफ़ी हो रही है। उनकी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो क्योंकि रूठ गए थे, उनको यहाँ से निकाला था, उन्होंने अपना शुरू करा। हमारा मुंह लाल था सेब खा के, उन्होंने थप्पड़ मार के लाल किया। बहुत मैचेस खेल रहे हैं पर हार रहे हैं आयरलैंड से, अफगानिस्तान से, जिम्बाब्वे से। ये वो उनकी क्रिकेट तस्वीरें ऊपर भी नहीं हम आ रही। साथ-साथ दिखा रहे हैं। मैं बता रहा इस तरह हूँ, से और ये provoke कर रहे सेलिब्रेशन की थे। बात कर रहे हैं ना, सेलिब्रेशन तब फायदा है कि आप एंड में जीतो। अपना मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड, पर सेलिब्रेट बाद में करो भाई, अपना खुद मजाक उड़ा रहे हो। ये क्योंकि देखिए उनका हारिस राव के इस जेस्चर को आप देखिए, आप provoke क्राउड के देखिए। बिल्कुल साथ खड़े हो बाउंड्री पे और आप प्रोवोक कर रहे हो क्या एज अ provoke कर रहे हो? प्रोफेशनल क्रिकेटर अतुल। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखिए, क्योंकि नो एजुकेशन, नो फैमिली बैकग्राउंड, नो, तो उससे एक्सपेक्ट कर आप उनको ये दिखा के उसको तूल दे रहे हो, आप उसको आप आई बॉक्स दे रहे हो, क्योंकि वो है ही नहीं इस लायक। उसको देखो क्या उनको सिखा के भेजा गया है। उनके बोर्ड का प्रेसिडेंट जो है मोहसिन नकवी, मैं तो कहता हूँ कि बोर्ड प्रेसिडेंट की एक गरिमा है, एक डेकोरम है। वो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो मोहसिन नकवी पर नाक कटवा दी उन्होंने, और उन्होंने सिखाया इन बच्चों को ये करने के लिए। मैं श्योर हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया पहले मैच में, जब जो कहते हैं चोर तुम्हारी टोपी लेके भाग गया, तुमने चोर के पीछे भागना शुरू करा, टोपी सिर पे ही थी। उन्होंने क्या किया भैया, उन्होंने पहले बात करनी चाहिए थी, हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, अगर चुपचाप बैठे रहते तो शायद लोग दुनिया भूल जाती। अपनी बेइज्जती करवाई है,
कि हमारी इज्जत नहीं करी है। जो कंप्लेंट करनी चाहिए थी वो थी जो सूर्य कुमार यादव ने 7 दिन बाद ख्याल आया उनको। तो क्या देखिए अब क्या बताऊं मैं कि आप आपकी एनालॉजीज हमेशा मज़ेदार होती हैं अतुल, तभी मैं ऐसे सवाल लेके आपके पास आती हूँ। लेकिन ये सवाल जारी रहेंगे, जो जिस वाक़े के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, उस पर भी रिफ्लेक्ट करना बनता है। कुछ चीज़ें खेल भावना से ऊपर होती हैं। देश के प्रति आपका प्यार, सूर्य कुमार यादव ने पाजी ये पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कुछ चीज़ें तो आपको ऊपर रखनी पड़ती हैं। अब इस स्टेटमेंट पर उनके खिलाफ एक्शन होना, आपने देश को हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है बतौर कप्तान, आपने क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है, आपने ट्रॉफी सबसे पहले हमें दिलवाई है। एज कैप्टन, एज फॉर्मर क्रिकेटर, आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये उनकी अपनी एक सोच है, उन्होंने बता दिया। इस बात को बहुत बड़ा बनाना है तो वो गलत है। मैं कहता हूँ कि ये उसकी सोच थी, पूरी टीम ने डेडिकेट किया है। लेकिन क्या है कि आज हम छोटी छोटी बात को जाने नहीं देते, हम पकड़ लेते हैं और उसका एक मुद्दा बनाते हैं। वो ठीक है, वो जिसको मुद्दा बनाना है वो मुद्दा बनाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये उन्होंने अपने जवानों के लिए ये कुछ कहा है, और दूसरी टीम भी आके ऐसे कुछ कहेगी तो आपको लेना नहीं चाहिए। हाँ, मैच रेफरी को ये वार्निंग ज़रूर करनी चाहिए कि ये स्टेज ऐसी नहीं है जहाँ पर आप अपने व्यक्तिगत सोच लेके आओ। लेकिन दूसरा खिलाड़ी कह सकता है ये मेरी देश की सोच है, मेरी टीम की सोच है। सो उसको मुद्दा बनाना है तो बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों को मूव ऑन करना चाहता हूँ। मैं तो खेल के ऊपर ज़्यादा गौर करना चाहता हूँ, बयान देना चाहता हूँ। उसके बाद अगर किसी प्लेयर ने बोला है, वो उसकी अपनी एक सोच है या टीम की सोच है। जो उन्होंने किया वो भी उनकी टीम की सोच है, वो उसका रिएक्शन दिखाता है कि उन्होंने वो प्लेन का किया या गन का किया, वो उनकी सोच है। मेरे पास ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं है। मेरे पास समय है कि कितनी बेहतर क्रिकेट खेली है, क्या उनमें टैलेंट है, क्या उसको बेहतर खेला है कि नहीं खेला। लेकिन ये चीज़ें आज के दौर में जिस तरह मीडिया चल रही है, ये बड़ी है। प्योर क्रिकेट डिस्प्ले और प्योर क्रिकेट स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा होगी इस शो के दौरान, लेकिन अतुल कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं क्विकली? मैं आपको बता दूं, देखिए पहले जो क्योंकि इतना गुस्सा था देश भर में कि ये मैच क्यों हो रहा है, बड़ा मुश्किल रहा समझाने के लिए कि पीछे इकोसिस्टम है, एक कॉन्टिन्यूटी है, एक इसका क्या दंड हो सकता है नहीं खेलने से, वो बहुत मुश्किल था समझाना। और बाकी स्पोर्टिंग क्योंकि हाँ, क्योंकि सबने कहा कि गोलियां और ब्लड और सबसे कंपेयर किया गया। तो मुझे लगता है कि आपने हाथ नहीं मिलाया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि हम उनको एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे। हमने वो सही किया, हमने खेलना है, ज़बरदस्ती है, एक नेसेसरी पेन है, हम खेल रहे हैं। पर उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने सही किया और आईसीसी ने उनको फाइन करके सही किया। अगर 30% की जगह 130% भी होता, हमने अपनी बात कह दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि उस मैसेज से थोड़ा सा बाम लग गया, प्लेकेट हो गए लोग कि डेडिकेट किया। ठीक है, एक तो हमने हरा दिया, तो सूर्य कुमार यादव ने कह दिया, पर वो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है 2.010, उस पे आप किसी प्लेटफॉर्म को पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने तो करा, इन्होंने तो किया, उन्होंने बंदरों के हाथ दूसरा लगा था, उन्होंने डबल किया। ठीक है, अब उनको फाइन होगा, उनको फाइन का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बोर्ड के प्रेसिडेंट ने बताया कि ऐसा करो। ठीक है, तो उनकी चिंता मत करो, हमने कह दिया। अगर 130% उन्होंने नहीं कहना चाहिए था, पर हमने मौका मिला, कह दिया, क्योंकि हमारे सारे देशवासियों को मैसेज किया, हमने एक स्टेटमेंट जारी की, वी स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। अब उसका जो भी पनिशमेंट होगा, हमारे जो कैप्टन है, हमारी जो टीम है, वो उसको भोगने के लिए तैयार है। सीनियर जर्नलिस्ट अयाज मेमन का भी इस पे जो ओपिनियन है वो मैं एक बार ले लेती हूँ। अयाज, बात यहाँ पर ना, कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जब भारत पाकिस्तान की बात होती है तो कई परत ऐसी हैं जो सिर्फ दो पहलू में समझानी बड़ी मुश्किल होती हैं। एक तरफ आपको कांस्टेंट प्रोवोकेशन मिल रहा है, आप अपने देश को बतौर खिलाड़ी वहां रिप्रेजेंट करने पहुंचे हो, जहां पर पूरे देश का भी डिवाइडेड ओपिनियन था कि आपको खेलना भी चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। अंत में जाकर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे कि अतुल ने कहा, कि आप उस ऑडियंस को भी प्लेकेट करेंगे, उन्हें भी कुछ एक सांत्वना देंगे, कुछ एक भावना जो है अपनी प्रकट करेंगे। ऐसे में सूर्य कुमार पर ये एक्शन होना और इस खेल का पॉलिटिकल पिच पर खेला जाना या क्रिकेट पिच पर खेला जाना, ये सारे फैक्टर्स क्या कंट्रोलेबल हैं या नहीं है? देखिए, जो हुआ वो तो साफ जाहिर करता है कि कंट्रोलेबल नहीं था इस एशिया कप में। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से आईसीसी ने इंट्रोड्यूस किया, जैसे रिचर्डसन आए एज अ मैच रेफरी, और ऐसे लग रहा है कि वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं पूरे मामले को, इसको फाइन किया, उसको फाइन किया, इसको वार्निंग देके हटा दिया। तो पहला जो था उनका, जो पहले मैच रेफरी थे, उन्होंने क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया? पहले से ही दोनों टीम्स को समझा देते थे आफ्टर द फर्स्ट मैच या पोस्ट द मैच। मुझे लगता है कि जो माहौल बना था इस टूर्नामेंट के लिए, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान हमेशा से एक गर्मा गर्मी की मैच हुई है, 40-50 साल से आप देख रहे हैं तो ये चलता आ रहा है। लेकिन इस बार माहौल जो है काफ़ी
बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत ही कड़वा था। बहुत से लोग चाहते थे इंडिया में कि इंडियन टीम जाए ही नहीं एशिया कप खेलने के लिए। अब जब ये सब आपके सामने था, ये सिचुएशन थी, तो ये एंटिसिपेट करना चाहिए था, मुझे लगता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड सर्टेनली आईसीसी के कुछ ऐसे कोड तो है, आपका आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट है, बट पहले से ही सब टीम्स को आप बातचीत कर ले, कैप्टन से बातचीत कर ले, प्लेयर से कर ले, दैट दिस इज व्हाट विल नॉट बी अलाउड ऑन द ग्राउंड। ये नहीं है कि वो एंटिसिपेट की होगी कि क्या होगा, बट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। अब मुझे लग रहा है कि टूर्नामेंट होने के बाद ये जरूर किया जाएगा, क्योंकि आने वाला टूर्नामेंट जो है वो T20 वर्ल्ड कप है, और वहां पर भी इंडिया और पाकिस्तान भिड़ेंगे एक दूसरे से। विमल वहाँ पर दुबई में मौजूद हैं एंड विमल ने सारे ये मुकाबले अभी तक के देखे भी हैं। बड़ा मुकाबला अब होने वाला है फाइनल का। विमल, अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए दोनों ही तरफ के खिलाड़ियों की, तो आपने देखा है फर्स्ट हैंड किस तरह से चार्ज्ड अप एटमॉस्फेयर रहता है, चाहे वो हमारे युवा खिलाड़ी हों, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हों, और वहाँ पर बैठकर किस तरह का एक माहौल बन जाता है विमल जब भारत पाकिस्तान आमने सामने होते हैं। हमें पता है कि जो तमाम ऑडियंस स्टेडियम में लाइव देख रही होती है वो भी बहुत डिवाइडेड होती है, चार्ज्ड अप तो रहता है माहौल। अब फाइनल से पहले क्या कुछ ये और भी पारा हाई होने की उम्मीद है? बिल्कुल है, देखिए, और ऐसा नहीं है कि मतलब फाइनल के पहले जितने दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है उस दिन शाउटिंग हुई है, फैंस एक दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं। यूएई में बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। आप एक फैन था जो कार से चिल्लाया, उसको तुरंत वहाँ पे फाइन लग गया। हाँ। तो ये सारा रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ इंसाइटमेंट भी हो रही है। मेरे ख्याल से अपने पूरे चार्ज्ड अप माहौल को और अच्छे से दिखाने के लिए तिरंगा अपनी दाढ़ी में रंगवा के आ गए हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ये वर्ल्ड फेमस फैन है, हर जगह जाते हैं, और जाहिर तौर पे आपको लग रहा है इंसाइटमेंट जो हो रहा है, लोग एक दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं यहाँ पे टूर्नामेंट में? हाँ नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। मैं भी उस समय भी था जिस समय रॉफ ने वो स्टेडियम में करा था। आई वॉज सिटिंग इन द सेम स्टैंड। तो जो हो रहा है वो थोड़ा सा गलत हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बट हाँ, लेकिन कल के मैच को लेकर सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और मैच एक अच्छा होने वाला है। और कुछ समझने में आ रहा है कि कुछ इंजरी हो गई, बट आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। एक बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि जैसे जब प्रैक्टिस हो रहा था, जब मोहसिन नकवी आए, उससे पहले अब हारिस राउफ है, वो प्लेन वाला दिखा रहे हैं, 6-0 कर रहे हैं। तो देखिए, आप मतलब सूर्य कुमार यादव ने जो कहा उसको, वो कोड ऑफ कंडक्ट में जो भी आ रहा है उनको फाइन लगे। लेकिन अगर आप इंडिसेंट हो रहे हैं, आप एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, फिर उस पर अर्शदीप का भी ये रिप्लाई आ रहा है, तो आप बात को कहीं और ले जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि प्योर क्रिकेट हो रहा है यहाँ पे। जो भी हो रहा है, क्रिकेट के बाहर बहुत सारी चीज हो रही है। स्लेजिंग होती है, वहाँ पे एक दूसरे को प्लेयर्स प्रोवोक करते हैं, या आपस में चैटरिंग हो रहा, जो बातचीत कर रहे हैं सब प्लेयर्स जो एक दूसरे को वो कर रहे हैं। लेकिन प्लेयर मैदान के बाहर जो कुछ हो रहा है, ये प्योर क्रिकेट नहीं है, जो मतलब जो यहाँ देख रहे हैं। और जिन्होंने भी काफी लंबे समय से कवर किया, देखिए छोटे बच्चे आए हैं सब फैन। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी इन यंग फैंस से। इंडिया, ये हमारे पीछे बुर्ज खलीफा है, हमारे पीछे सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये बुर्ज खलीफा है, आइकॉनिक ये है। हाँ। तो यहाँ पे ये यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और इतना ही मनोबल टीम इंडिया का ऊंचा है, और फोकस भी ऐसे ही बना हुआ। बोरिया भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं बोरिया मुजुमदार से एक बार यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि बोरिया, अदरवाइज जब ये तहजीब की बात आती है तो कहते हैं पहले आप, लेकिन यहाँ पे प्रोवोक करने की बात आ रही है। पहले किसने प्रोवोक किया? कुछ खबरें तो ये भी आई थी कि जब नेट प्रैक्टिस में पाकिस्तान की कुछ इंडियन जर्नलिस्ट पहुंचे तो वहां पर भी इंडियंस को प्रोवोक कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाड़ी। जो हुआ मैदान पर वो भी हमने देखा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हारिस राउफ को दरअसल पीछे से जो लोग स्टैंड में बैठे थे वो टीज कर रहे थे, तो उसका जवाब दिया उन्होंने। लेकिन क्या एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को संयम में नहीं रहना चाहिए ऐसे माहौल में? आपने 3 सवाल पूछा है। मैंने पहला सवाल का आंसर कर दूं, वो जो पाकिस्तान का प्रैक्टिस था वहां पे उनका प्लेयर्स 6-0 कह रहे थे। अगर आप सोचें कि प्लेयर्स प्रैक्टिस में क्रिकेट खेलने के बगैर 6-0 चांट कर रहे हैं, तो उनका ध्यान कहाँ पे है और उनको पॉलिटिकली इंडोक्ट्रिनेटेड किया गया कि नहीं? आपका इंडियन प्लेयर्स कोई भी कह रहा है क्या? वो तो अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा अबाउट हारिस रऊफ। हम लोग 30 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट कवर कर रहे हैं या इंटरनेशनल स्पोर्ट कवर कर रहे हैं। अगर आप फैंस को जवाब देना शुरू कर दोगे तो इवन एज जर्नलिस्ट, उस दिन मेरा शो में 4 फैंस आके मिडिल फिंगर दिखा रहे थे, मैं उनके साथ मारपीट कर लूं क्या, या उनके साथ झगड़ा कर लूं क्या? कम ऑन, दैट इज समथिंग दैट एज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पीपल, हारिस रऊफ और एनीबॉडी फॉर दैट मैटर हैज टू कीप इन माइंड। बट एक और चीज आपको बोलना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। मैं अयाज को सुन रहा था, एंड अयाज बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी है और somebody I respect, but अयाज का एक जो पॉइंट था ना, that it's a very fair point that
टूर्नामेंट के पहले ये डिस्कशंस क्यों नहीं हुआ कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते? इसीलिए नहीं हुआ कि इस टूर्नामेंट का हेड एक आदमी है जो खुद सबसे इरेस्पॉन्सिबल है, और वो मोहसिन नकवी है। वो आदमी लास्ट 2 दिन से कंटिन्यूअसली वो ट्वीट डालते जा रहे हैं। सो उन्हीं का टूर्नामेंट है, वो एसीसी प्रेसिडेंट है, उनका अंडर अगर ये ट्वीट वो खुद डाल रहे हैं तो व्हाट मैसेज इज ही सेंडिंग टू द पाकिस्तान प्लेयर्स, व्हाट मैसेज इज ही सेंडिंग टू यंगस्टर्स ऑफ 16 17 18 कि यार ऐसे ही करो, दिस इज हाउ यू विल बिकम अ सोशल मीडिया सेंसेशन, दिस इज हाउ इरेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी लेजिटिमाइज्ड एंड जस्टिफाइड। इसीलिए ये कभी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खुद इरेस्पॉन्सिबल है, इंसाइट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं विद कंप्लीट इरेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस टूर्नामेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? एट दिस पॉइंट इन टाइम द इंडियन शुड ओनली फोकस ऑन द जॉब एट हैंड, इंसुलेट कर लें खुद को। आज प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आज ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन जर्नलिस्ट को सवाल पूछने दिया जाएगा या नहीं, एंड देन गो आउट देयर एंड बीट पाकिस्तान टुमारो। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बोरिया ने थोड़ा पर्सपेक्टिव दिया है जो भी हालात है वहाँ पे। अतुल क्विकली आप रिएक्शन दीजिए, फिर मुझे पाजी का देखिए बोरिया सही कह रहा है। देखिए सबसे क्लास का नालायक बच्चा है, उसे मॉनिटर बना दिया आपने मोहसिन नकवी को, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए वहाँ का, देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। पाकिस्तान में ये लॉलीपॉप दी गई है कि क्रिकेट में जीत जाओ, कश्मीर आ जाए तो सब, पानी नहीं है, खाना नहीं है, सब बड़ी प्रॉब्लम है। पर ये क्रिकेट है, मुझे तो लग रहा है अगर कहीं गलती से मैच जीत गए तो आसिफ मुनीर 2-4 मेडल और लगा लेगा। एक लड़ाई नहीं जीते हैं, 50 मेडल लगा घूम रहे हैं, 5 मेडल और लगा लेंगे वो। तो देखिए ये तो उनको उनकी नीड है ये, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये मेथड टू द मैडनेस है, पागल नहीं है वो, जान करके कर रहे हैं ऐसे। और ये जो प्लेयर्स हैं इनको सिखाया जा रहा है, क्योंकि इनमें अपना दिमाग तो है नहीं, तो जैसे वो कह रहे हैं आका वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। पर वो नहीं, यू हैव टू वॉक द टॉक। प्लेयर्स को सोचना चाहिए कि हम उन्हें क्यों नहीं रेट करते। अभी सलमान आगा, मैंने इसका नाम नहीं सुना, मैं सलमा आगा को जानता हूँ, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो इनके भी आंसू, वो गाना कल बजा, हाँ वो सलमा आगा को जानता हूँ, सलमान आगा नहीं। क्योंकि जब तक ये खिलाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ नहीं परफॉर्म करेंगे, वी विल नेवर रेट देम। हम तो खेलते नहीं इनसे। अब PSL में मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर दे रहे हैं, तो हम कैसे इनको रिस्पेक्ट करें? क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात हो गई है, किस तरह का बैकग्राउंड है इस मुकाबले के पीछे, उसकी बात हो गई है। वापस क्रिकेट पर नजर डालेंगे, क्योंकि पाजी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है दैट लेट्स स्टिक टू क्रिकेट। बात करते हैं कि ऑन फील्ड क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने प्योरली ऑन क्रिकेट टर्म्स कहा था कि भाई जो भारत पाकिस्तान की राइवलरी की आप बात करते हैं ना, उसके बारे में भी आपको बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुकाबला ही क्या है, वी आर माइल्स अहेड ऑफ देम। तो एक बार हम सूर्य कुमार यादव की वो जो बाइट है, वो रिएक्शन है, आपको सुनाते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे पाजी के साथ। स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर, कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर 2 टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है, तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। और ये वो बात है पाजी जो मैं आपके साथ उठाना चाहती हूँ। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, वही नज़र आता है जब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरते हैं। क्या स्काई जो कह रहे हैं कि भाई कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए, अब तो उस मुकाम पर आ गई है भारत पाकिस्तान की राइवलरीज? आई थिंक अगर देखा जाए पिछले आप इतिहास की बात करो तो ऐसा लगता है कि मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी क्रिकेट जब खेलने आते हो, कोई भी टीम किसी टीम को भी हरा सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ, इंडियन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और जितनी अच्छी एबिलिटी इंडियन टीम के पास है शायद इस समय दुनिया के पास नहीं है। बड़ा अच्छा कहा बोला है कि आपके पास जो क्रिकेट बोर्ड है स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अच्छी यूनिवर्सिटी होंगे, अच्छे बच्चे आएंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज होंगे, अच्छे डॉक्टर आएंगे, और अच्छे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे जो प्रॉपरली क्रिकेट सिखाते हैं, वो होना चाहिए। हमें भूल जाना चाहिए ऑफ द ग्राउंड जो बातें हैं बहुत ज़्यादा करते हैं। हम स्पोर्ट्समैन हैं और हमें गौर करना चाहिए खेल के ऊपर कि एक टीम कैसे खेल रही है। पूरे टूर्नामेंट में इंडियन टीम ने डोमिनेट किया हुआ है, किसी चीज़ में कमी नहीं है। अगर कभी मुझे लगी इंडियन टीम की तो फील्डिंग पे लगी है। जी। अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पर। ये नहीं कि आप स्टैंडर्ड, जब आप शिखर पे पहुँच जाते हैं तो फिर आप थोड़ा कॉम्प्लेसेंस हो जाते हैं, यार क्या है और क्या है। लेकिन इसी समय अगर ऊपर रहना है तो मेहनत और होगी, फील्डिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ से कैसे डोमिनेशन बना के रख सकते हैं
उसके ऊपर बात होनी चाहिए। मैं शहरों आपकी बात से सहमत हूँ पाजी, और इसी के साथ मुझे अपने जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आपने भी फ्यूचर जनरेशन की बात की, उन तक जाना होगा क्योंकि उनके भी मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। हमने जिक्र किया था स्टूडियो 11 का, तो आइए उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो इस भारत पाकिस्तान के मुकाबले में क्या कोई पर्टिकुलर खिलाड़ी है जिस पर बैठ करके बैठे हैं, अपनी नज़रें गड़ा कर बैठेंगे, या ओवरऑल टीम इंडिया से कल जब हमें जीत मिलेगी इस फाइनल मुकाबले में, जब हमारी टीम जीतेगी, कोई खिलाड़ी इनमें से स्टूडियो 11 में से स्पेशल कोई सेलिब्रेशन तैयार करके आया है? कुछ आप करके दिखाएंगे, किस तरह से आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे? कुछ बनाया, क्या करोगे बताइए। देखते हैं जो लोग दिल्ली में रहते हैं, नॉर्थ कैंपस, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे, हर साल विजय चौक जाम हो ही जाता है। उन्हें पता है कि जैसे ही हम जीतेंगे पटाखे निकल जाएंगे, रोड जाम हो जाएंगे, हर बार पुलिस को आना पड़ता है। हाँ। स्पेशली अगर हम प्लेयर्स की बात करें, इंडिया ने, सबने देखा कि एक्स फैक्टर इस बार हमारा अभिषेक शर्मा है, वेल एंड गुड, बट कल के मैच में सबने ए फैक्टर जो अर्शदीप को देखा, जैसा उन्होंने इनिंग्स में किया और जैसा सुपर ओवर में भी किया, सो नाउ अलॉन्ग विद अभिषेक we are all betting on Arshdeep also. He is going to play really well. बहुत ही अच्छा वो खेलने वाले हैं, जिसको इंडिया ने अब तक थोड़ा छुपा के रखा था। हाथी के दांत जो है ना, वो छुपे हुए थे, वो अब निकले हैं बाहर लाइक अ सरप्राइज अटैक। तो वो भी हम उस पर भी बहुत ज्यादा बेट करें। चलिए बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। किसी के पास कोई सवाल अगर है, हमारे ऑफ कोर्स जो नामी क्रिकेटर्स यहाँ बैठे हैं, कपिल पाजी के लिए सवाल है अगर किसी के पास, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, सिलेक्शन को लेकर हो या फिर मैदान में किस एटीट्यूड के साथ हमारे खिलाड़ी उतरेंगे, एनीथिंग आप पूछना चाहें तो। ओके, सो मुझे एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी बहुत आपका सवाल ये भी बताइए। तीनों पैनलिस्ट ओके ठीक है। अभी बहुत प्रेशर का सिचुएशन चल रही है, एंड हम सब फैंस की एक्सपेक्टेशन है दोनों नेशंस के, एंड मतलब काफ़ी प्रेशर है अभी दोनों देशों पे। उसकी वजह से काफ़ी बार इस प्रेशर में कुछ परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो प्लेयर्स डिटैच होके कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं इस मोमेंट पे? ये प्रेशर हमारे पे नहीं है, एक ही कंट्री पे है, पहले बता दूं आपको मैं। हाँ नहीं, लेकिन पाजी ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ है जो आपने ऑब्जर्वेशन पहले दिया था कि जब आप शिखर पर होते हैं आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, तो कहीं आपको लगता है कल का जो सुपर 4 का मुकाबला था उससे सीख लेते हुए हमारे खिलाड़ियों को थोड़ा सा अपना फोकस केंद्रित रखना पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। देखिए, जब आप वहाँ तक पहुँच जाती हैं, फाइनल जब तक आप सीढ़ी पार नहीं करते तब तक आप जीत नहीं मिलती। आप सारा टूर्नामेंट बेहतर करो, जैसे वर्ल्ड कप वनडे में हम कर रहे थे, पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में अहमदाबाद जाके हार गए। तो आप बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन जब इतनी बेहतर खेलते हैं तो फिर फाइनल जीत के आओ। हाँ, वही है कि हमारी टीम बहुत बेहतर है। अतुल के साथ सहमत करता हूँ कि उनके ऊपर नहीं है, दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर है, लेकिन प्रेशर क्या है, आप जाके एंजॉय कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, जो टीम उस दिन बेहतर खेलेगी। प्रेशर आप जैसे लोग ज़्यादा समझते हैं। मैं कहता हूँ जब ग्राउंड में आप जाते हैं 150 के पे कोई बॉल कर रहा है, उसको क्या, उसको तो अपनी मेरिट के ऊपर खेलना है, लेकिन आप उसको प्रेशर कह देते हैं। लेकिन दिन रात वो वही प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने अच्छा सारा साल पढ़ाई की है तो आपको प्रेशर नहीं है। काजी, मैं तो एडमिट करूंगी आप सब मंजे हुए खिलाड़ी हैं, पर हम तो बेचारे फैंस हैं ना, हमारे ऊपर तो प्रेशर बना रहता है। और सवाल बहुत अच्छा था, हाँ। बिकॉज उनका अंत में जो शब्द इस्तेमाल किए थे ना कि आप अपने आप को एज ए खिलाड़ी डिटैच करके कैसे खेल सकते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। प्रेशर वही होता है ना कि आप जिस चीज़ को करने से पहले उसका रिजल्ट आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप 2-0 से पहले ही जीत चुके हैं, तीसरा मुकाबला फाइनल में खेल रहे हैं, आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, पर आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। वो डिटैच का जो सब इस्तेमाल किया ना, बहुत जरूरी कि फिर आप अपने सिर्फ प्रोसेस के बारे में सोचते हैं, रिजल्ट के बारे में नहीं। लेकिन एक फैक्टर है जो थोड़ा सा हमारे दिल को ना धक धक करने पर मजबूर कर रहा है। शुभमन गिल 3 बार बोल्ड हुए हैं। वो कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो भी उन तस्वीरों को देखें। 2 बार बोल्ड आउट हुए हैं। ये दोनों तस्वीरें हैं पाजी, निखिल, अतुल, आप तीनों को भी रिक्वेस्ट करूँगी एक बार देखिए, वर्सेस पाकिस्तान एंड वर्सेस ओमान वाले मुकाबले में क्यों बोल्ड हो रहे हैं शुभमन गिल। और पाजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर लें, तो हमारे जो स्टूडियो 11 के सामने पिच बनी हुई है उस पर अगर आप बल्ला लेकर एक बार दिखाएं, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रही है, कोई एक चीज़ है ऐसी जो शुभमन को ध्यान में रखनी चाहिए, तो बहुत हेल्पफुल होगा। आई एम श्योर आप ज़रूर बता पाएंगे हमें। सर आइए प्लीज़।
कौन सा कैमरा आपका कौन सर सा आप कैमरा? इस कैमरे पर दिखा सकते हैं, हम आपको कैप्चर कर लेंगे, आप बस टेक्निक बता दीजिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कभी कभी वो बहुत सुलझे हुए प्लेयर हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, ये बच्चे भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे सर। उनमें कोई कमी नहीं है, सुलझे हुए प्लेयर। ये बोल्ड होने पे कोई पेनल्टी नहीं लगती है, 9 तरीके आउट होने के, आउट हो रहे हैं मतलब, ये बोलिए। अतुल मैं वो टिप्पणी बाद के लिए रखूंगी, पहले मुझे बैटिंग लेसन्स लेने दीजिए ना पाजी से प्लीज। आई थिंक कभी कभी T20 का एक ही है, आप एंक्शस ज़्यादा हो जाते हो, आप बॉल की तरफ जाते हो, बॉल को अपने पास आने नहीं देते, और जब आप बॉल की तरफ जाते हो मूवमेंट आती है तो अक्सर ये मिल जाता है। और कभी कभी आप देखेंगे कि इनर एज ज़्यादा होता है, आप बॉल के और ऊपर चले गए हो। अगर वही टेस्ट क्रिकेट की तरह आप पहले 2-4 ओवर खेलोगे फिर आप कर सकते हो। शुरू में अगर आप बहुत जल्दी करोगे, सब प्लेयर तो शायद अभिषेक की तरह नहीं खेल सकते, उनका खेलने का तरीका है। शुभमन गिल बहुत ही सुलझे हुए बल्लेबाज लगते हैं, टेक्निकली साउंड है, उनको उतना समय लेना पड़ेगा। अच्छी बॉल को भी वो 4 रन बना सकते हैं और बुरी बॉल को तो बना ही सकते हैं। शॉट तो लगा दीजिए। मैं बल्ला ही पकड़ लेता, मैं नहीं कर पाऊंगी, पर एक शॉट। मुझे ये लगा कि जैसे उन्होंने कहा आगे आ रहे हैं, आने दीजिए बॉल को, आगे जाके करोगे तो अगर थोड़ी स्विंग कर गई तो इट्स का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। और बड़ा प्लेयर क्या होता है कि जब आप 2 बार ऐसे आउट हो जाते हैं, अगर आपको नहीं सुधारोगे तो फिर आप बड़े प्लेयर नहीं हैं। बड़ा प्लेयर उसे कहते हैं जो अपनी गलतियों के ऊपर काबू कर सके और आगे जा सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, ये जाके स्टडी करेंगे, अपने क्रिकेट कोच से बात करेंगे जो टीम का कोच है, तो ज़रूर होगी कि क्यों ऐसे आउट हो रहे हो। तो शायद वो हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि उनके पास एनालिसिस है, उनको पता है पिच कहाँ हो रही है, कौन सी बॉल कहाँ से मूव होकर किस तरह खेलना है। थोड़ा जल्दी कभी करने के लिए अक्सर होता है, क्योंकि आपका जो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन है ना, वो 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो आप ओवर शेडो कभी कभी हो जाते हैं, पर लेकिन वो होना नहीं चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए, वो उसकी गेम है, मेरे को अपनी गेम खेलनी है। कभी कभी पार्टनर आपको गलत साइड पे ले जाता है। देखिए पाजी ने जो कहा ना कि जिस तरीके से एक तरफ 200 की स्ट्राइक रेट से अभिषेक खेल रहा है, शुभमन गिल, पाजी से पूछता हूँ, पाजी 83 वर्ल्ड कप, बाकी सब प्लेयर भी तो बैट्समैन आपको बोलते होंगे ओ कपिल बा थोड़ा आराम से मार, हमारे को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। देखिए वो हर एक की, तो ही मैंने बोला है कि हर बैट्समैन का एक तरीका है। आप सुनील गावस्कर को बोलो कि पहली बॉल से वो उठा के 4 मारे, नहीं हो सकता, क्योंकि उनका खेलने का तरीका अलग है। और आज के जो प्लेयर हैं ये अभ्यास करते हैं, इस तरह खेलना चाहते हैं, इसलिए शायद ये उभर कर निकल रहे हैं। हमारे समय में तो अगर 2 शॉट ऊपर से खेल जाते थे तो कोच ही बोल देता था, हाँ लास्ट राउंड का था। बाजी ड्रॉप भी हुए एक मैच में, आज मैच में ड्रॉप हुए बाजी उसी चक्कर में। हाँ, आज प्लेयर जाके वो प्रैक्टिस करते हैं, जाके हिट मारने की प्रैक्टिस करते हैं। नीड ऑफ द आवर इज दैट, सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, वनडे खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, आज ये है कि आपको डॉट बॉल नहीं खेलनी, बाउंड्रीज आएंगी, लेकिन जो टीम ज्यादा डॉट बॉल खेलती है उनके हारने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बाय द वे ये आंकड़ा भी पाकिस्तान के फेवर में जाता है, डॉट बॉल बहुत खेलते हैं वो। ये T20 में बोल्ड होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप विकेट की बॉल को भी क्रॉस मारते हो, ट्राई करते हो। देखो आपको बॉल भी, विकेट की बॉल को भी खेलना है, ठीक है। और पाजी ने बोला कि बॉल पे जाओ, बॉल पे आओ। हमारी क्रिकेट तो निकल गई, जब हम बॉल पे गए तो बॉल नहीं आई, जब बॉल आई तो हम नहीं गए वहाँ। यू नो ऑल टाइम इंडिया के ग्रेट ऑलराउंडर हमारे साथ यहाँ पर पिच पर खड़े हैं, तो हम जसप्रीत बुमराह की बात कैसा ना करें। जसप्रीत बुमराह के अभी तक के एशिया कप के परफॉर्मेंस पे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे स्पेसिफिकली, बिकॉज पाजी मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह की उम्मीद थी, हमारे लीड फास्ट बॉलर हैं, उस तरह के फिगर्स नहीं आ पाए हैं। एनीथिंग जो आप जसप्रीत बुमराह पे कहना चाहेंगे? आपके पास कोई सवाल है? इनका सवाल ले लेते हैं सर। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि जब जसप्रीत सर बॉल डालते हैं यॉर्कर या फिर स्लो या फिर जंपर बॉल डालते हैं, तो उससे उनका माइंडसेट क्या रहता है सामने वाले प्लेयर को देख के? कि देखिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं उनके माइंड में, हम इस तरफ होके बात हाँ बहुत मुश्किल है कि मैं जसप्रीत बुमराह के माइंड में घुस जाऊँ। हम वही असेस कर सकते हैं जो देखते हैं, जो आप देखते हैं वही मैं देखता हूँ, लेकिन उनके पास एबिलिटी, कभी कभी कहते हैं ना एक बल्लेबाज के पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है, उससे भी डर लगते हैं कि एक बॉल पे वो 4 शॉट खेल सकता है। वो एक गेंदबाज ऐसे देखने को आया, आउट स्विंग भी कर सकते हैं, इन स्विंग भी कर सकते हैं, आप यॉर्कर भी अच्छा मारते हो, बाउंसर भी अच्छा मारते हो, टू मेनी थॉट। आई थिंक उनको आज के दिन में यही होना चाहिए
कि अपनी एक सोच रखो कि मैं इस तरह की गेंदबाजी करूँगा, लेकिन थॉट्स से ज़्यादा उनकी एबिलिटी उनके पास बहुत ज़्यादा है। पाजी, यहाँ पे जो कप्तान है उनका कितना रोल आता है अपने स्ट्राइक बॉलर को रोटेट करने का, क्योंकि उसके ऊपर भी एक विवाद चल रहा है कि लगातार 3 ओवर अगर आप जसप्रीत बुमराह को देते हैं तो फिर आप बहुत लंबा एक गैप दे देते हैं जिसमें ऑपोजिशन के जो बैट्समैन हैं वो ब्रीथ कर लेते हैं। उनके जो ओवर्स हैं उनको किस तरह से बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर यहाँ से देखा जाए तो शायद हम बेहतर नहीं बता सकते क्योंकि टीम बेहतर जानती है, लेकिन अगर आपको विकेट मिल रहे हैं और अगर 1 ओवर ज़्यादा भी कर लिया तो इट्स ओके, अदरवाइज़ 2 ओवर से ज़्यादा उस समय होने नहीं चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसे आएगा जो 12वां ओवर या 14वां ओवर या 19वां ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सबसे एक्सपीरियंस बॉलर तब आता है, एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, 8, 9, 10, 11 ओवर के बाद एक बीच में ओवर आके कर लिया तो वो होना चाहिए।